हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश स्कूल 101। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट क्लास। सो व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट क्लास? इन कोऑर्डिनेट क्लास, टू इक्वल क्लासेस ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यानी कि कोऑर्डिनेट क्लास दो इक्वल क्लासेस के जुड़ने से वजूद में आता है। बेसिकली कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, यानी कि कोऑर्डिनेट दो क्लासेस के ताल्लुक को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट क्लास में हमेशा दो क्लासेस होंगे और उन दोनों क्लासेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है। और अमूमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं: एंड, बट, और, सो, येट, फार, नार। ये तकरीबन वो अल्फाज हैं जो कोऑर्डिनेट क्लास में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। अब दो इक्वल क्लासेस से क्या मुराद है, इसको समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं। आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यूड वर्किंग। इस जुमले में दो क्लासेस है, नंबर 1 आई वॉज टायर्ड और नंबर 2 आई कंटिन्यूड वर्किंग। और इन दोनों क्लासेस को लफ्ज बट की मदद से मिलाया गया है। अब अगर पहले वाले जुमले यानी कि आई वॉज टायर्ड को देखा जाए तो ये जुमला मुकम्मल मफहूम वाज़ेह करता है और इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब भी है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। जबकि इसी तरह दूसरा जुमला आई कंटिन्यूड वर्किंग भी इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसके भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब है और ये भी अपना मफहूम वाज़ेह करता है। लिहाजा आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यूड वर्किंग में दोनों क्लासेस इक्वल और इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और दोनों लफ्ज बट की मदद से कोऑर्डिनेट भी हैं, इसलिए ये जुमला कोऑर्डिनेट क्लास है। अब एक और जुमला देखते हैं, आई लाइक टी एंड माई ब्रदर लाइक्स कॉफी। इस जुमले में भी दो क्लासेस हैं, नंबर 1 आई लाइक टी और नंबर 2 माई ब्रदर लाइक्स कॉफी। दोनों क्लासेस अलग अलग अपना मुकम्मल मफहूम वाज़ेह करती हैं और एक दूसरे के बगैर भी बतौर जुमला इस्तेमाल हो सकती हैं, यानी कि अकेले भी जुमले के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। अब ये दोनों क्लासेस एंड की मदद से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आई लाइक टी एंड माई ब्रदर लाइक कॉफी एक कोऑर्डिनेट क्लास है और इसमें मौजूद दोनों क्लासेस एक जैसे हैं, यानी कि ग्रामर की रूह से एक दूसरे के हमपल्ला हैं। अब एक और मिसाल देखते हैं, शी स्टडीड हार्ड बट शी फेल्ड द टेस्ट। इस जुमले में शी स्टडीड हार्ड पहला क्लास है, लफ्ज बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और शी फेल्ड द टेस्ट दूसरा क्लास है। दोनों क्लासेस मुकम्मल मफहूम वाज़ेह करती है, लिहाजा शी स्टडीड हार्ड बट शी फेल्ड द टेस्ट एक कोऑर्डिनेट क्लास है। कोऑर्डिनेट क्लास को याद रखने का आसान तरीका ये है कि इसमें दोनों क्लासेस एक जैसे होंगे और इसमें दोनों क्लासेस का मफहूम भी वाज़ेह होगा। एक क्लास दूसरे क्लास पर इन्हिसार नहीं करता, यानी कि अगर एक क्लास इंडिपेंडेंट क्लास है तो दूसरा क्लास डिपेंडेंट क्लास नहीं हो सकता। अमूमन दो इंडिपेंडेंट क्लास से कोऑर्डिनेट क्लास वजूद में आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस हों। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्लासेस डिपेंडेंट क्लासेस हों। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, बिकॉज आई वॉज टायर्ड एंड बिकॉज आई वॉज सिक आई स्टेड होम। इस जुमले में बिकॉज आई वॉज टायर्ड एक डिपेंडेंट क्लास है, इस तरह इसका दूसरा क्लास बिकॉज आई वॉज सिक भी डिपेंडेंट क्लास है। अब इन दोनों डिपेंडेंट क्लासेस को एंड की मदद से कोऑर्डिनेट किया गया है, तो हाँ, डिपेंडेंट क्लास को भी कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, मगर याद रहे कि वो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्लास होगा। बेसिकली कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, यानी कि कोऑर्डिनेट दो क्लासेस के दरमियान ताल्लुक को बयान करता है। अब इस टेबल को जरा गौर से देखें। इंडिपेंडेंट क्लास को अगर इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ा जाए तो वो कोऑर्डिनेट क्लास है, यानी कि दोनों को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है।
अगर डिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास से जोड़ा जाए तो वो भी कोऑर्डिनेट क्लास है, यानी कि दोनों क्लासेस कोऑर्डिनेट हो सकते हैं और ये कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लास होगा। अब अगर इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ा जाए तो वो अमूमन सबऑर्डिनेट क्लास होगा और कोऑर्डिनेट क्लास नहीं होगा या कोऑर्डिनेट क्लास नहीं हो सकता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपना सवाल पूछिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।